मंडे जर्मनी में हो या इंडिया में हो, मंडे ब्लूज तो होता ही है। तो वेलकम बैक एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरा शिफ्ट है 12 से लेके 9 रात के 8 बजे तक का। तो मैं अभी निकला हूँ मेरे घर से। ये मेरा बस स्टॉप है जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाया था। तो यहाँ से मैं बस पकड़ूंगा और वो हम साउथ बनाफ जाऊंगा और वहाँ से फिर आगे का सफ़र होगा। तो देखते हैं आज का दिन कैसे जाएगा। आई होप अच्छा जाए क्योंकि वेदर तो काफ़ी ख़राब है। आई मीन कल रात को स्नो होने का बहुत ये दिया था उन्होंने वेदर फोरकास्ट में, बट स्नो हुई नहीं, उल्टा रेन हुआ है, सब जगह गीला गीला है। और पर एक चीज़ है, जब यहाँ पे बारिश होती है तो टेम्परेचर वापस नॉर्मल आ जाता है, लाइक 0, 1, 2। और जब बारिश नहीं एकदम ड्राई होता है तो टेम्परेचर -1, -6, -7 तक जा चुका है वर्म्स में। तो ऐसे होता है। तो लेट्स सी आगे का दिन कैसे जाता है। तो दोस्तों सुबह सुबह ऐसा पंगा हो गया है यहाँ पे कि मेरा जो ट्रेन था, कनेक्शन ट्रेन था, वो लुडविग्सहाफन मिटे से था, जो स्टेशन पे अभी मैं खड़ा हूँ। तो यहाँ से मेरा कनेक्शन 10:10 का था और मैंने जो ट्रेन पकड़ी थी वर्म्स से, वो मुझे छोड़ने वाली थी 10:04 या 3 मिनट पे या 2 मिनट पे थी सॉरी। तो वो ट्रेन 7-8 मिनट लेट हो गई और जैसे ही वो मेरी जो वर्म्स की ट्रेन इधर पहुंची, मेरी कनेक्शन छूट गई है। अभी मुझे यहाँ पे 20 मिनट का वेट है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा फ्रेंड भी है रणधीर मेरे साथ। तो इट इज़ व्हाट इट इज़। अभी मैं तुमको बताऊँ, अभी मेरी वो कनेक्शन मिस हो गई है तो उसकी वजह से मैं अभी पहुंचूंगा स्पायर लेट। और अभी मेरी बस भी छूट जाने वाली है, जो कि मेरी बस का टाइमिंग था 10:48 का। तो अभी मेरी वो बस भी छूट जाने वाली है और मेरी शिफ्ट है 12:15 की। तो आई डोंट नो कैसे मैं वहाँ पहुंचूंगा, बट लेट्स सी क्या कहना चाहता है आपने जो अभी वाट लगी है। टू बी फ्रैंक, जॉब मिलना जॉब्स है, बट यहाँ पे देखो जल्दी चाहिए बोले तो कनेक्शन ही बनाना पड़ेगा। बट इट्स हार्ड रियलिटी। और कनेक्शन रेफरेंस का बहुत पावर है। इट्स नॉट लाइक पार्ट टाइम हो या फुल टाइम, रेफरेंस है, हर जगह जॉब मिल जाएगा। इनिशियली तो इट विल लाइक यूरोस में कमा रहे हैं, वी कैन नो ओ जोश रहेगा, बट व्हेन यू आर रियली वर्किंग देयर, भाई एक एक यूरो का हिसाब लेते हो। बहुत मुश्किल है, मतलब इट्स हार्ड वर्क, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे जस्ट 3 days, यू नो, जस्ट हैव टू बी स्ट्रांग। एंड ऑफ द डे पैसे जब आएगा सब भूल जाएंगे भाई। बाय द वे गाइस, मुझे जॉब रणधीर के वजह से लगा है। तो हुआ ऐसा था कि हम एक दिन कुछ बैंक के काम से हम जा रहे थे और फिर रणधीर को उसका एक कॉमन फ्रेंड मिला और फिर उसके थ्रू हमें मालूम पड़ा कि डीएचएल में ओपनिंग है। तो फिर हमने उससे डिटेल्स लिए, फिर हम दोनों एक एजेंट के पास गए और वहाँ पे फिर हमने बातचीत की। फिर हमें मालूम पड़ा कि ओके देयर इज़ अ जॉब ऐसे वैसे। तो फिर हम मानहेम गए, मानहेम में वो एजेंट को विज़िट किया हमने और फिर उसने हमें पूरा समझाया कि कितना पेमेंट है, कैसा है। मतलब हमने डीएचएल के वेबसाइट पे भी डायरेक्टली किया था, बट वहाँ से फॉर सम रीज़न कोई कहीं से भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फाइनली हमें फिर वो एजेंट के थ्रू हम गए और फिर उसके वजह से हमें वो जॉब लगा। तो ओवरऑल बताऊँगा तो अभी तक 3 दिन हो चुके हैं, आज 4th डे है हमारा। एक्सपीरियंस तो अच्छा ही है जैसे रणधीर भाई ने भी बताया। तो लेट्स सी अभी कैसे होगा आगे। तो अभी हम स्पायर हाफ बानॉफ उतरे और भाग भाग के आके ये बस पकड़ी है हमने। और अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि जो हमारी जो बस मिस हुई
वो मुझे डायरेक्ट डीएचएल के यहाँ पे छोड़ती थी। मतलब मेरा जो बस स्टॉप है वो डीएचएल के वेयर हाउस से हार्डली 5 मिनट्स का वॉक था। बट अभी ये जो बस छोड़ेगी मुझे, ये एयरपोर्ट की बस है, तो वहाँ से 3 किलोमीटर का वॉक है। तो लगभग हाफ एन आवर लगेगा हमें चल के जाने के लिए, बट एटलीस्ट दिस बस विल मेक श्योर कि हम हमारे शिफ्ट के टाइमिंग पे पहुंच रहे हैं। सो दैट्स द बेस्ट थिंग। एंड लेट्स सी आगे कैसे जाता है। देन मीन इट्स अ वेरी लॉन्ग डे। तो शुरुआत अच्छी नहीं हुई तो क्या हुआ, आगे देखते हैं। दिन बहुत बड़ा है, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही। तो मोबाइल में थोड़ी सी चार्जिंग कम थी, तो मैंने अपना टाइप सी चार्जर लगा के मेरा सैमसंग का फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ। और ये मेरी बस जिसमें मैं अभी बैठा हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के तरफ। तो वो जो स्टॉप बटन आपको दिख रहा है, तो ये जो जो बटन है ये इंडिया के बसों में भी होता है, बट यहाँ पे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि अगर वो आप प्रेस नहीं करोगे तो ड्राइवर आपके स्टॉप पे रुकाएगा ही नहीं। ही विल जस्ट अज्यूम कि आपको उतरना नहीं है, और यहाँ पे तो वैसे भी लोग कम है तो कोई चढ़ने वाले भी कम होता है, तो आपका स्टॉप तो ऐसे ही स्किप हो जाएगा। तो अभी ये बस से मैं उतर चुका हूँ, और अभी यहाँ से देखना पड़ेगा कि जाते कहाँ पे। तो ये जो पीछे है मेरे, ये जो पीछे दिख रहा है यहाँ पे रनवे है, प्राइवेट रनवे है या क्या रनवे है जो भी हो मालूम नहीं है। तो लेट्स सी, वी विल फिगर आउट समथिंग। यहाँ से जाना कैसे है। अभी हमारे पास लगभग इट्स टू 11:21, वी हैव लाइक एन आवर, और हमें 3 किलोमीटर चलना है। तो दैट्स नॉट अ बिग टास्क। लेट्स सी, आपको आगे आगे जर्नी में बताएंगे किधर जाना है। तो मैंने बताया था ना कि आगे बहुत बड़ा दिन बाकी है और कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो जो अभी आपने क्लिप देखी, तो मैं और मेरा फ्रेंड रोड पे से चल रहे थे, तो हमारे डीएचएल में ही जो काम करने वाले हैं, जो हमसे थोड़े बड़े पोजीशन में है, उन्होंने हमें देखा रोड पे और उन्होंने हमें लिफ्ट दे दी और सीधा सीधा लाके छोड़ा कर्म भूमि पे। तो यू नो इट इज व्हाट इट इज। तो ऐसे लॉकर्स होते हैं, और मेरा वाला नंबर 223 है। मैं खोल के दिखाता हूँ। तो ये मेरा लॉकर है, सेफ्टी शूज़, और ये मेरी डीएचएल की बैग। तो सेफ्टी शूज़ ऑन, और ये मेरी बैग डीएचएल ने जो दी है। इसमें मेरा ग्लव्स, मेरा आईडी कार्ड, मेरा टिफ़िन, मेरा वाटर बॉटल। एंड अभी देखने जाएंगे कि शिफ्ट कौन से सेक्टर में है, कहाँ पे आज हमें काम करना है। तो सब अभी उधर साइन करेंगे और फिर चेक इन कर देंगे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30, और अभी मेरा दूसरा ब्रेक हुआ है। तो लगभग मेरा 5 घंटा शिफ्ट हो चुका है। तो अभी 8 बजे तक और काम करना है। शायद से और एक ब्रेक मिलेगा, छोटा सा मिनी ब्रेक। लेट्स सी। सो वॉट अ हॉरेबल शिफ्ट आई हैड। 8 घंटे पूरा घिसा घिसा घिसा। आज काम था लोडिंग का, अनलोडिंग का सॉरी। तो कंटेनर से बॉक्सेस निकाल के बेल्ट पे डालने थे, बट ऑनेस्टली इट वाज सो हॉरेबल। फर्स्ट हाफ में स्टिल इट वाज फाइन, बट आफ्टर
द सेकेंड हाफ, ओ माई गॉड, बॉक्सेस, वो जो मेरे लीडर्स थे या जो भी सुपरवाइजर, लाइक दे वर नॉट स्टॉपिंग, और जो भी बॉक्सेस या जो भी आ रहे थे, आई मीन क्रेजी हैवी थे, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। पीछे का सीन है, ऑपरेशंस जोरदार चालू है, आज ठंड नॉर्मल सी है तो इतना कुछ लग नहीं रहा है। तू कुछ बोलना चाहेगा, तेरा कैसा था आज का एक्सपीरियंस? भाई सच में बोल रहा हूँ, इट्स नॉट इजी। ओ माय गॉड, एक एक पार्ट दुख रहा है मेरा। आज ही पता चला कि मेरे बॉडी में इतने पार्ट्स है। इट्स सो हार्ड मैन। तो एक अपडेट ऐसा है कि अभी यहाँ से तो बस का फैसिलिटी नहीं है, बस अभी 8 बजे यहाँ पे बंद हो जाती है। यहाँ पे डॉइचे बान ने या डीबी जो भी है, उसने एक सिस्टम प्रोवाइड किया है कि अगर उनकी बस फॉर सम रीज़न यहाँ पे नहीं पहुँचती है तो उन्होंने एक टैक्सी का सिस्टम अरेंज किया है। तो उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। तो वो टैक्सी को आपको बेसिकली हाफ एन आवर पहले कॉल करना होता है, पर हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम उसको सुबह ही बुक कर लेते हैं। तो थोड़ा जर्मन में बात करनी होती है और फिर बाद में टैक्सी बुक हो जाती है आपके लिए। तो हमारी जो टैक्सी है, क्योंकि मर्सिडीज बेंज का जो भी है वेयर हाउस है, शोरूम है, वॉट एवर दैट इज, यहाँ पे आएगी। तो बेसिकली यही बस स्टॉप भी है और यहीं पे हमारी टैक्सी हमें लेने आएंगी। तो ये सिस्टम है, अभी हमें वेट करना है, टैक्सी वाला आएगा, नाम पूछेगा और फिर हमें पिक करके चलेगा। तो अभी ये टैक्सी मैंने 2 जन के लिए बुक की है, तो बराबर 2 जन को ही लेके जाएगा। देखिए वो उधर मर्सिडीज बेंज है और यहाँ पे जो लोग खड़े हुए आगे, वो भी टैक्सी के लिए ही वेट कर रहे हैं। तो फाइनली हमें ट्रेन मिल गई है। ये डायरेक्ट ट्रेन है जो हमें वर्म्स छोड़ेगी, 9:18 को छोड़ती है। फिर 2 मिनट में फिर से मेरी बस है जो मुझे घर पे छोड़ेगी। तो ऐसे लगा था इंडिया छोड़ने के बाद थोड़ा सा लाइफ मतलब बोलते ना, थोड़ी सी क्या बोलते हो, वैसे भाग दौड़ कम हो जाएगी, पर यहाँ पे तो भाग दौड़ बढ़ गई है मेरी। तो वो बस थी मेरी, इट्स 9:30, मुझे 1 आवर 30 मिनट्स लगे घर के इधर पहुंचने के लिए। एंड ये मेरी वो स्ट्रीट है, ये मेरा घर का रोड है। सो फार सो गुड। मेड इट टू माय होम, घर आ गया मैं फाइनली। I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all